एवरीवन, आई एम डाइटिशियन अपर्णा। मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ और मैं पिछले 15 साल से एज अ डाइटिशियन, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रही हूँ। और आज हम बात करेंगे डाइट इन डायबिटीज़। डायबिटीज़ में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डायबिटीज़ एंड डाइट, दे आर वेरी वेरी क्लोजली रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायबिटीज़ होता क्या है? डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होता है, जो हमें नॉर्मल लेवल चाहिए होता है बॉडी को। उससे अगर ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल क्रॉनिकली काफ़ी लंबे टाइम के लिए वो अगर ब्लड में हाई रहता है ग्लूकोज का लेवल, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। और ऑफ कोर्स हमें ये ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करना होता है डायबिटीज़ में। और जब हम खाने की बात करते हैं, फूड हैज़ अ वेरी बिग फैक्ट। फूड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर व्हेन इट कम्स टू कंट्रोलिंग डायबिटीज़। तो हमारा एम क्या रहता है डायबिटीज़ में कि हमने ऐसे खाने पिक करने हैं जो कि ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक ना करें। तो अभी मैं आपको बताऊंगी, जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज प्लेट मॉडल। इसमें क्या होता है, just this is just like a plate. I know it's not very perfect, but just to tell. So this is a imagine ये आपकी प्लेट है और उस प्लेट को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो 1/4 है, 1/4 ऑफ द प्लेट वो क्या है? वो है प्रोटीन। 1/4 ऑफ द प्लेट जो है वो है स्टार्च, और उसे हम क्या कह सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, CHO कार्बोहाइड्रेट। और हाफ ऑफ द प्लेट क्या है? वो है वेजिटेबल्स की। अब देखते हैं प्रोटीन्स में क्या आता है। प्रोटीन्स में आ जाता है बेसिकली एग आ जाता है, फिश आ जाती है, चिकन आ जाता है, और क्या आता है? और इसमें जितने भी मीट्स हैं वो आ जाते हैं, और इसमें आ जाता है चीज़ आ जाता है, और क्या आता है इसमें आते हैं नट्स। सो बेसिकली ये क्या है? ये सभी जो है ये प्रोटीन के सोर्सेज हैं। प्रोटीन के सोर्सेज क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक नहीं करते, ये एकदम से राइज नहीं करते। जब डायबिटीज़ होती है तो हमारा एम होता है कि हम ऐसे खाने खाएं जो ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक ना करें, जो क्या करें कि ब्लड ग्लूकोज को स्लोली इंक्रीज करें। और हमें ऐसे वाले खाने खाने चाहिए, और ऐसे खाने जो एकदम से ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करते हैं, वैसे वाले हमें क्या करने चाहिए? अवॉइड करने चाहिए। जो प्रोटीन्स हैं वो क्या करते हैं? वो स्लोली ब्लड ग्लूकोज को रिलीज करते हैं, ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक करते हैं, इंक्रीज करते हैं। दूसरा पार्ट कौन सा आता है? 1/4 ऑफ द प्लेट जो आती है वो आती है कार्बोहाइड्रेट्स की या स्टार्चेस की। इसमें ये वो वाले खाने होते हैं जो ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करते हैं थोड़ा ज़्यादा। इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है हमारा, इसमें सारे ग्रेन्स आ जाते हैं। ग्रेन्स में क्या आ जाता है? जैसे दालें आ जाती हैं, चावल आ जाते हैं, व्हीट आ जाता है, गेहूँ, कॉर्न आता है। सो ग्रेन्स आ जाएंगे। फिर इसमें आ जाएगा जितनी भी स्टार्ची वेजिटेबल्स आ जाएंगी। स्टार्ची वेजिटेबल्स कौन सी हो रही है? वो वाली वेजिटेबल्स जो हमारे ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करती हैं। वो कौन कौन सी वेजिटेबल्स होती हैं? वो हो जाते हैं पोटैटोज वगैरह हो जाते हैं, स्वीट पोटैटो हो जाते हैं, आलू हो गए, स्वीट पोटैटो हो गए, और कद्दू हो जाता है जिसे हम पम्पकिन भी कहते हैं। और इसमें व्हीट आ जाता है। इसमें और क्या आता है? इसमें सारे दालें आ जाती हैं, और जिन्हें हम लेंटिल्स भी कहते हैं। और साथ में हमारे राजमा आ जाएंगे, चने आ जाएंगे, ये सारे आ जाएंगे। और इसके साथ आ जाता है शुगर, और शुगर से सारे बने प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं? ये सारी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो स्टार्चेस हैं, वो किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्लूकोज को भी कन्वर्ट करती हैं, और वो ब्लड ग्लूकोज में स्पाइक करती हैं। ठीक है। और उसके बाद लास्ट पार्ट जो आता है वो आता है वेजिटेबल्स का, या फिर इसे हम ये क्या कह सकते हैं? नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स। कौन सी वेजिटेबल्स? नॉन स्टार्ची, क्योंकि कुछ वेजिटेबल्स हमने पोटैटो, स्वीट पोटैटो ऊपर डाले हुए हैं क्योंकि वो स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं। यहाँ पे आएंगी सिर्फ और सिर्फ नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, मीन्स की वेजिटेबल्स जो हमारे
ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक ना करें। इसमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स आ जाती हैं? इसमें कैबेज आ जाती है, कॉलीफ्लावर जिसे गोभी हम कहते हैं, दोनों गोभी आ जाती है। इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, जैसे पालक हो गया और साग हो गया और शिमला मिर्च होगी और प्याज हो गए, टमाटर हो गए। ये सारी वेजिटेबल्स क्या करती हैं? ये ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक नहीं करती हैं। तो हमारा एम क्या होता है? हमारा एम होता है आधी प्लेट हमारी जो है वो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल से भरी हुई हो, ताकि हमारा ब्लड ग्लूकोज क्या करे? स्पाइक ना करे। सो प्रोटीन आ गया पहला, ये वाले एग, मीट, फिश, चिकन, ये सारे। तो ये हम इन इंडिया हम इतना मीट की कंजम्पशन कम होती है, इसलिए इनका इंटेक थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं स्टार्चेस हो जाती हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हो जाते हैं। इसमें क्या है? ये सारे खाने ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करते ही हैं। जैसे कि दालें हैं, दालें नो डाउट इनमें प्रोटीन होता है, लेकिन इनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। इनको हम फ्री फूड्स नहीं कह सकते, क्योंकि आप जितना भी आप दालें खाओगे इवेंचुअली वो थोड़ा सा आपका ब्लड ग्लूकोज डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे ही करेंगे। So when it comes to carbohydrates or starches, what do we need to remember? We need to remember ये कितने तरह के होते हैं? There are two types of carbohydrates. There are good carbohydrates और there are bad carbohydrates. अब good carbohydrates कौन से होंगे? Good वो होंगे जो spike ना करें, right? और bad कौन से होंगे? जो spike करें। अब when it comes to this part, जो होल ग्रेन्स हैं, चाहे वो होल ग्रेन आटा है, चाहे वो ब्राउन राइस है, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो राजमा है, चने हैं, ये क्या है? ये होल ग्रेन्स हैं, ये रिफाइंड नहीं है, ये होल पूरा दाना होता है। तो ये होल ग्रेन्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो ब्लड ग्लूकोज को एकदम से स्पाइक नहीं करते, तो वो क्या हो गए? वो अच्छे हो गए हमारे लिए। तो जो दूसरे वाले हैं, जैसे रिफाइंड क्या हो गया? रिफाइंड मैदा हो गया, रिफाइंड आटा हो गया, फिर उसमें आलू हो गए और वाइट राइस हो गए, कॉर्न हो गया और चीनी या चीनी की जितनी भी चीज़ें होगी वो क्या है? वो रिफाइंड स्टार्चेस हैं, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं और वो क्या करती हैं? वो स्पाइक करती हैं। तो इसलिए हमें उनकी कंजम्पशन क्या करनी है? कम करनी है। ठीक है, तो ये आपको याद, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द मेन वन व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज, क्योंकि प्रोटीन्स और नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेंगी, ज़्यादा नहीं करेंगी, लेकिन दिस इज द पार्ट दैट इज गोइंग टू इफेक्ट योर ब्लड ग्लूकोज द मोस्ट। सो व्हेन इट कम्स टू द कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्चेस, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने हैं। ठीक है, और ये आज मैंने जस्ट एक सिंपल बेसिक जस्ट टू गेट स्टार्टेड ऑन द डायबिटीज़ मैंने ये बनाया है वीडियो, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द मैनी टू कम। अभी मैं इस पे बहुत सारे और वीडियोस बन सकते हैं और डेफिनेटली मैं बनाऊंगी। और इसमें आज मैंने दो चीज़ों को मैंने बिल्कुल भी टच नहीं करा है। वो कौन सी चीज़ें हैं? वो हैं फ्रूट्स को मैंने बिल्कुल टच नहीं करा है और मैंने मिल्क को बिल्कुल टच नहीं करा है, क्योंकि इन पे एक अलग से मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगी कि हाउ डू वी नीड टू कंट्रोल फ्रूट एंड वेजिटेबल, हाउ डू दे इफेक्ट आवर ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो हमें डायबिटीज़ में कैसे फ्रूट्स खाने चाहिए, मिल्क की कंजम्पशन कैसे करनी चाहिए, ये सारा कुछ मैं अगले वीडियोस में बनाऊंगी। लेकिन जस्ट टू गेट स्टार्टेड, रिमेंबर दिस इज़ अ प्लेट मॉडल एंड आइडियली ऐसी हमारी प्लेट होनी चाहिए जिसमें थोड़ा सा प्रोटीन हो, थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स हो और खूब सारी क्या हो? वेजिटेबल्स हो। और हमें अपना ब्लड ग्लूकोज में ऐसे स्पाइक्स नहीं चाहिए हैं। जो बेसिकली ऐसी स्पाइक्स आती हैं वो आती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे आटा में हो गया, मैदा हो गया, आलू हो गए, या फिर चावल हो गए। ये चीज़ें क्या करती हैं? स्पाइक करती हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन दैट इज़ इट फॉर टुडे। मैं अगला एक और वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी इस पर। आई एम सॉरी, और thank you so much for watching this video and please subscribe to my channel and thank you so much. I look forward to making more and I look forward to having more subscriptions. Thank you so much. Bye.